नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा और शुरुआत करते हैं 2000 के नोट से। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए का नोट सर्कुलेशन से बंद करने का फैसला लिया है। इसके लिए आम जनता को 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है। इस कदम के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहा है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर पलटवार किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उन्होंने 2000 रुपए के नोट को बंद करने की घोषणा की है। आरबीआई ने साथ ही यह भी घोषणा की है कि आम लोगों को इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह फैसला किया है। उधर इस कदम के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। इस बीच हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर पलटवार किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष बेवजह पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। 2000 का नोट बंद करना समय की आवश्यकता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक असर नहीं होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आम जनता को नोट बदलवाने और अपने नोटों को खाते में जमा करवाने के लिए पर्याप्त समय दिया है। ऐसे में किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि अनावश्यक रूप से जो विपक्षी दल जो है इसको इस तरह का टूल देने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि बहुत एक जो समय की ज़रूरत थी इसके सारी चीज़ के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है जो एक्सचेंज किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके कारण देश की और प्रदेश की इकोनॉमी में कोई प्रभाव इस प्रकार से बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही इस बात को लेकर के स्पष्ट किया है कि काला धन रोकना है और ख़ास तौर से इस दिशा में भी ये कारगर साबित होगा ये निर्णय। और इसको नोटबंदी नहीं कहा जा सकता है और सिर्फ इतना ही है कि वो जो 2000 रुपये का नोट जो है वो अब प्रचलन में नहीं रहेगा और ना ही वो ट्रेजरी में और दूसरी जगह जो है वो उसमें नहीं रहेगा। इस तरह से इतनी ही बात है। और ख़ास तौर से उसके कारण जो एक निर्णय लेने के बाद जो विपक्ष के लोग जो जिस तरह से प्रचार करने की कोशिश करें, मुझे लगता है कि वो अनावश्यक है। सर, सितंबर तक जो कह रहा हूँ कि ये बहुत नॉर्मल प्रक्रिया में किसी के पास अगर 2000 रुपये का नोट है उसको वापस कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। और वैसे भी उसमें एक व्यवस्था दी गई है कि 20,000 तक एक्सचेंज जो है वो एक दिन के अंदर कर सकते हैं, वो भी एक व्यवस्था दी गई है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वो जो पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा अनावश्यक रूप से, उसकी आवश्यकता नहीं है। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर मंडी जिला में हड़ोगी से झलोगी तक बनी 5 टनलों को आज ट्रायल बेस पर यातायात के लिए खोल दिया गया। डीसी मंडी अरिंदम चौधरी और NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरुण चारी सहित शाहपुर जी, पेनोल जी और एफकॉन कंपनी के अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर मंडी जिला में हनोगी से झलोगी तक बनी 5 टनलों को आज ट्रायल बेस पर यातायात के लिए खोल दिया गया है। इन टनलों को बिना किसी उद्घाटन के लोगों की सुविधा के लिए खोल दिया गया। अभी कीरतपुर से मनाली 4 लेन प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है और भविष्य में इसे विधिवत उद्घाटन के बाद यातायात के लिए खोला जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने टूरिस्ट सीजन को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इन टनलों को खोलने का अनुरोध किया था, जिसके बाद नितिन गडकरी के निर्देशों पर NHAI ने इन्हें यातायात के लिए खोल दिया है। टनलों के खुल जाने से मनाली की तरफ जाने वाले पर्यटकों को काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। वहीं स्थानीय लोगों ने भी टनलों के खुल जाने से राहत की सांस ली है। हनोगी से झलोगी के बीच हर साल भारी भूस्खलन होता है। यहाँ पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर आकर हाईवे को बंद कर देते हैं और ब्यास नदी का उफान भी लोगों के लिए बाधा बन जाता है। ऐसे में अब लोगों को पुराने हाईवे से जाने की जरूरत नहीं रहेगी और वे टनलों से होकर आसानी से आ जा सकेंगे। उधर पर्यटकों में भी टनलों के खुल जाने को लेकर खासी खुशी देखने को मिली। मनाली से वापस आ रहे पर्यटकों ने बताया कि जब वे यहां से होकर मनाली गए थे तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब वापसी में उन्हें आरामदायक सफर की सुविधा मिली है। टनल का रास्ता बहुत बढ़िया लगा है। पुराने रास्ते से जाते थे तो थोड़ा डर भी लगता था चट्टान गिरने की, लेकिन टनल के रास्ते से आए तो कोई डर भी नहीं है और नया नया सब कुछ अभी बहुत बढ़िया रोड बनाया हुआ है। पहले तो रोड बंद होता था, हम मतलब बाई गाड़ी से भी आते तो मतलब काफ़ी टाइम लगता था, 15-20 मिनट मतलब बंद होता था, जो टाइम था वो वेस्ट होता था। तो अब तो काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है। टनल बहुत अच्छी बनी हुई है
क्योंकि अधिकतर जो बरसात के मौसम में मेन रोड जो ओपन रोड था वो बंद रहता था, रोड पे पानी आ जाता था। तो अब टनल बनने की वजह से क्या है कि किसी भी यात्री को कोई भी परेशानी नहीं होगी और जो है यात्री को बिल्कुल आसानी से टनल के रास्ते से अपना सफर कर सकते हैं। उधर टनलों में सभी प्रकार की सुविधा मौजूद है। यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिनकी निगरानी के लिए पूरी टीम तैनात की गई है। अंदर मोबाइल सिग्नल का प्रावधान भी किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया। मंडी जिला के व्यापारियों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे सही ठहराया। व्यापारियों का कहना है कि आम जनता दुकानदारों को इस फैसले से कोई भी समस्या नहीं, लेकिन ब्लैक मनी रखने वालों को जरूर परेशानी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि 2000 रुपए के नोट की वैधता समाप्त होगी। फिलहाल 2000 रुपए के नोट चलते रहेंगे। आरबीआई ने यह भी बताया है कि यह नोट 30 सितंबर तक बैंकों में वापस लिए जा सकेंगे। रिजर्व बैंक के इस कदम से एक बार फिर नोटबंदी की यादें ताजा हो गई है। वहीं मंडी शहर के व्यापारियों ने इस फैसले को सराहा और इस निर्णय को सही करार दिया। व्यापारियों ने कहा कि इस फैसले से छोटे व्यापारी, दुकानदारों और आम जनता को कोई समस्या नहीं है, केवल काला धन रखने वालों को इस फैसले से परेशानी होगी। कल शाम को जैसे ही पता चला कि 2000 के नोट 3 महीने के लिए चल रहे हैं, उसके बाद बंद हो जाएंगे। लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं या और छोटे मतलब व्यापारी हैं या गरीब आदमी है, उसको कोई फ़र्क नहीं है इसका। बड़े लोगों को जिनके पास अंदर ब्लैक मनी पड़ी है उनके लिए ही प्रॉब्लम है, बाकी कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है इसकी। बाकी जो चलन में 3 महीने तक अभी रहेंगे, जिसके पास है वो बैंक में जमा करा सकता है, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी किस्म की। और अपना जैसे भी है उनको निकाल देने चाहिए, रखने नहीं चाहिए। सरकार का अच्छा निर्णय है। 2000 के नोट ब्लैक मनी बाहर आई। आम पब्लिक के पास तो पैसे 2000 के नोट है नहीं, तो इससे तो उनको फर्क पड़ेगा जिनके घर में रखे होंगे। बाकी आम आदमी तो कुछ इस चीज़ को ना खरा लगता है ना बुरा लगता है, उसके लिए सब अच्छा है। सरकार ने जो 2000 रुपये के नोट बंद किए हैं उसका हिमाचल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों के पास कम ही नोट है 2000 रुपये की, ना लोग रखते थे। तकरीबन अगर होंगे भी तो वाइट ही हैं, वो सारे बैंक में जमा जाएंगे। इससे ज़्यादा कोई अर्थव्यवस्था में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना लोगों को कोई फ़र्क पड़ेगा। तो मेरा मानना तो ये है कि 2000 के बंद की होने की वजह से अब 1000 रुपये का नोट जो है सरकार को मार्केट में लाना चाहिए ताकि लोगों को सहूलत मिल सके। इसमें हम दुकानदार लोग तो कुछ भी नहीं बोल सकते। इसमें गवर्नमेंट ने पहले भी नोटबंदी की थी, अभी 2000 का नोट बंद किया है, तो ठीक है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें उन्होंने कुछ भला सोच के ही कोई ब्लैक मनी ख़त्म करने के लिए या कोई विदेशों से जो पाकिस्तान से जो होता है अपना कोई लेके आते हैं पैसा वगैरह, हो सकता है उसके लिए कोई देश की भलाई हो। तो बाकी ठीक है, कोई छोटे शहरों में तो इतना नोट है भी नहीं, ना इतना लोग लेके आते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम लोग अब RTGS या चेक से उसे सोना खरीदते हैं मैक्सिमम लोग। तो हमें 2000 का नोट बंद होने से हमें कोई उसका फर्क नहीं है। प्रभाव क्या होगा बड़े बड़े शहरों में जहाँ पर लोगों के पास इतना नोट है वहाँ पर कुछ हो सकता है। छोटे शहरों में मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा इसका कोई असर पड़ेगा। तो मंडी वाले शहर जहाँ पर इतना लोगों के पास पैसा जो है 500 के नोट ही मैक्सिमम वो हमारे पास लेके आते हैं, वही होंगे। तो 2000 का नोट मुझे नहीं लगता अभी ज़्यादा मंडी के शहर में या मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़्यादा नोट हो गए। इसमें मुझे नहीं लगता छोटे शहरों में इसका कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। बड़े शहरों की बात हमें पता नहीं क्या बनेगा, छोटे शहरों में इतना असर होने वाला है। चलो, इस सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है कि ये जिस हिसाब से लोगों ने जमा कर लिए थे अंदर, वो जरा बाहर आ जाएंगे। मार्केट में बिल्कुल नहीं थे अब 2000 के नोट, बिल्कुल गायब थे। बस यही हमारा सरकार से बहुत अच्छा निर्णय लगा। इस सरकार का बहुत अच्छा फैसला है और इससे जो है लोगों की ब्लैक मनी बाहर आएगी, जो कि सरकार के हित में हो। शिमला से चंडीगढ़ जाते हुए सोलन के स्लोगड़ा में हनी एप्पल दुकान पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी वहां पर रुकी और वहां पर उन्होंने चेरी फ्रूट भी खरीदे। स्थानीय लोगों ने इस दौरान सोनिया गांधी के साथ फोटो भी खिंचवाई। लोगों में देखा खासा उत्साह भी गया और सोनिया ने भी इस मौके पर लोगों के साथ जहां सेल्फियां खिंचवाई वहीं उनका आदर सत्कार भी किया। इसके बाद कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी सोलन में भी रुकी और चंडीगढ़ के लिए उसके बाद रवाना हो गई।
हिमाचल प्रदेश का डलहौजी अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में सैलानी घूमने के लिए आते हैं। पंजाब के साथ सटे क्षेत्र होने के चलते सबसे अधिक चिट्टा और चरस माफियाओं को डलहौजी में पकड़ा गया है और पर्यटन सीजन में पुलिस की विशेष नजर रहती है ताकि नशा माफियाओं को अधिक से अधिक पकड़ा जा सके। चंबा जिला में डलहौजी पुलिस ने सबसे अधिक चरस और चिट्टा के माफिया को पकड़ा है। पर्यटन सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में अब डलहौजी पुलिस की चिट्टा और चरस माफियों पर विशेष नजर है, क्योंकि पर्यटन सीजन की आड़ में नशा माफिया अपने कारोबार को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिनकी कमर तोड़ने का कार्य डलहौजी पुलिस कर रही है। यही कारण है कि पंजाब के साथ लगे तुनुहटी चेक पोस्ट पर गहनता के साथ पुलिस हर वाहन की चेकिंग कर रही है ताकि माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जा सके। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए पुलिस लगातार नशा तस्करों पर कार्रवाई कर रही है। चिट्टा सहित और भी जो नशीले पदार्थों के प्रति हमारा जो अभियान है वो सतत जारी है और इसके बारे में जो भी सूचना एकत्रित करनी, निगरानी रखनी और जो भी हमारे इसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए, पकड़ने के लिए हमारा जो मैकेनिज्म है वो हमने प्रभावी तौर पर चलाया हुआ है। हमने काफ़ी केस पकड़े भी हैं। पूरे चंबा जिला में हमारा सब डिवीज़न इस मामले में चरस और चिट्टा पकड़ने में अग्रणी है और हमारा क्योंकि बॉर्डर एरिया है इसलिए हमारा अभियान टूरिस्ट सीजन करके भी और पुख्ता किया जा रहा है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे, बनिए हमारे साथ।